हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज आपके यहाँ पर कंटेंट के बारे में। और इस कंटेंट में हम लोग यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में बात कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पर सभी का यहाँ पर जितने भी बच्चे पार्टी, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर दोस्त हैं, सभी लोगों का यहाँ पर अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का वेलकम है और सभी का यहाँ पर हम लोग स्वागत करते हैं। तो जुड़ जाइए, जितने भी फटाफट यहाँ पर फ्रेंड्स है, दोस्त है, जो भी आपके यहाँ पर बाकी सभी लोग हैं उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं और इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर आपके जितने भी कमिंग एग्ज़ाम है सभी में आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब है, सभी में आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है आपका जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस है, चाहे यूपी पुलिस है, जितने भी जनरलाइज पेपर होने वाले उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाला टॉपिक है। तो आपको काफ़ी मदद करेगा। ये जनरल स्टडी का लेक्चर है, तो आप सभी के पास में यहाँ पे नोटिफिकेशन जा चुका होगा। यदि नहीं गया है तो आप जल्दी जल्दी इस पर आप कवर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए यदि आपको यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली। आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है आपके, चाहे आपको ये लेखपाल है, चाहे आपको यहाँ पर दूसरी जो एग्ज़ाम है, उन सभी में आपको ये हेल्प करेगा। तो फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए फिर हमारे संग में। तो यहाँ पर आपको हम लोग इम्पोर्टेंट कंटेंट कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग आपके संग, आपके साथ में यहाँ पर। तो ये जो लेक्चर है आपका, ठीक है, इस लेक्चर को बताने से पहले यहाँ पर बता देते हैं, यदि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से आप टीचिंग वैकेंसी से जुड़े हैं या फिर CTET UP-TET की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कंटेंट तैयार किया है। जिस इम्पोर्टेंट कंटेंट में आप यहाँ पर देखोगे जो लैंग्वेज हिंदी में आपको यहाँ पर प्रिंट की गई है, पब्लिश की गई है, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, ये MCQ टाइप में है आपके, और इनका पूरा संकलन आपको दिया गया है। यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है और यहाँ पे नॉर्टन प्रेस के द्वारा ये आपका रजिस्टर्ड है। और अमेजन पर आप जाएंगे तो सीधे वहाँ पर आप तेजेंद्र सिंह लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये बुक्स मिल जाएगी। आपको वहाँ पर इस पर प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको जो दूसरी बुक है उसमें आप यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी है, EVS की बुक है, EVS के नोट्स है पूरे। यहाँ पर हमने EVS के नोट्स जो 3rd to 5th की जो बुक है, किताबें हैं, उनको पूरा नोट्स 1 बाय लाइन 1 आपको समझाया है, बताया है, तो इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो कि यहाँ पे किंडल एडिशन है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये किंडल एडिशन है, इसी का हम लोग मैंने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में, आपको यहाँ पर हिंदी में प्रिंटेड है। तो यहाँ पर आप अमेजन पे जाएंगे तो अमेजन पे आपको ये बुक मिल जाएगी, भारत में विश्व का भूगोल, इसकी पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो प्रिंटेड फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में आपको ये पूरी बुक मिलेगी और मात्र इसकी कीमत, ठीक है, 185 पेज ही है। आपको 200 रुपये में आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे यहाँ पर आपका कोई भी किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 की सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विश्व बैंक के रूप में कौन सा संगठन जाना जाता है, तो उसका आप नाम बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का जो होगा IBRD, ठीक है, IBRD को यहाँ पर विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, ये आपका IBRD, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
चलिए बात करते हैं आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। आर्थिक नियोजन की यदि बात करते हैं तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर डुअल इकोनॉमी या फिर मिक्सड इकोनॉमी, तो किसकी यहाँ पर ये बात करते हैं, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आवाज़ होगा कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया 1969 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और कितनी बार ये क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है, रिमाइंड हो चुका है, तो आपको इसका जवाब का आंसर पता होना चाहिए। तो ये हमारे कितने यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी भी देखिए 2020 में भी राष्ट्रीयकरण किया गया है, यहाँ पर मर्ज किया गया है बैंकों का, एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ पर यदि बात करें 1969 की, तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। इनमें से कौन सी कुल प्राप्तियों कुल व्यय के बीच का अंतर है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, यानी कि 1, 2, 3 इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि बात करें तो बजट घाटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मतलब यह है कि जितने भी स्टेट है इन स्टेट की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भारतीय राज्य जो यहाँ पर है उसकी भारतीय राज्य नागालैंड की यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो उसका बताएंगे। क्या अंग्रेजी होगी, इंग्लिश होगी, क्या नागा होगी, या मैथिली होगी, या मेती होगी, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो इसका जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ पर इससे प्रॉपर तरीके से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्पोक्स आर इन द अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं, अशोक चक्र के अंदर कितनी स्पोक्स हैं, तो अशोक चक्र के अंदर 36, 24, 16 या 32, तो इसका आंसर होगा 24। कितनी है 24 यहाँ पर अशोक चक्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है, पंचायती राज स्थापित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आर्टिकल 38 या 39 या आर्टिकल 40 या 41, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल इस बात को शो करता है कि पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को बताने के लिए आर्टिकल 40 यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है। चलिए बात करते हैं जो अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में बात की गई है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो रूल है वो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर किसी को अनटच न किया जाए, मतलब गरीब अमीर की तरीके से कंडीशन रखी जाए, या फिर छोटे बड़े का जो भाव रखा जाता है, छोटा बड़ा जो होता है, तो वो कौन से आर्टिकल में बात की है। तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15 या 16 या 17, तो यहाँ पर यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का यहाँ पर भाव रखा जाता है, तो यहाँ पर कि एक छोटा बड़े का भाव रखा जाता है, तो वो आर्टिकल 4, यहाँ पर ऑप्शन 4 आर्टिकल 17 की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, सूरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर आप बताएंगे। सूरसैन महाजनपद की राजधानी क्या विराटनगर, क्या तक्षशिला, क्या काशी या मथुरा, तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। सूरसैन ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, जो 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों में एक महाजनपद के रूप में जाना जाता है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत को प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। जो हर्ष के शासन काल में थी, जो कन्नौज की सभा बनाई गई थी, वो किन संप्रदायों किन सिद्धांतों के लिए बनाई गई थी, तो उसका ये आप जवाब देंगे। यहाँ पर कन्नौज यदि बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हीनयान, महायान या फिर श्वेतांबर, तो इसका आंसर आप देंगे। तो ये आपका हो जाएगा हीनयान के समय ये आयोजित की गई थी, महायान के समय इसको आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर क्योंकि कन्नौज सभा तभी मानी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 1923 में हुज द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, अब्दुल गफ्फार खान विट्ठल भाई को, या फिर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू को, और सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी को, या मोतीलाल नेहरू और सी आर दास को। तो आप जवाब देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा क्या, ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास,
मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की, और 1923 में की थी। कब की थी? 1923 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्तूप पाए गए या फिर जो स्तूप में सबसे ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है वो कहाँ पर? कंसंट्रेशंस द स्तूप इन द इंडिया, इंडिया के जो स्तूप्स है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं या फिर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहीं पर जो स्तूप हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप है उसको हम यहाँ पर देखते हैं या पाते हैं। वो कौन सा स्तूप है हमारा? ठीक है, जहाँ से हमारे क्या ली गई है, जो सांची स्तूप की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? सांची स्तूप की बात करते हैं। सांची स्तूप से यहीं पर हमारे जो अशोक चक्र लिया गया है ना, यहाँ पर हम लोग यहीं से लिए है, तो ये यहीं पर स्थित है मध्य प्रदेश में, और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको जाना जाता है। थाईपुसम त्यौहार, थाईपुसम त्यौहार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? किस समुदाय के द्वारा सेलिब्रेशन किया जाता है? क्या मलयालम या तेलुगु या फिर मराठी या फिर तमिल? तो यहाँ पर आप जवाब देंगे जल्दी से जल्दी, तो इसका आंसर क्या होगा? मलयालम है, तेलुगु है या मराठी है? यदि हम बात करें तो ये जो थाईपुसम है तमिल है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, तमिलनाडु के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यहाँ पर वन क्षेत्र में कौन सा राज्य सर्वाधिक है? यानी कि वन क्षेत्र में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वन जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार में, कर्नाटक में, एमपी में, केरल में? तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर एमपी में पाए जाते हैं। एमपी का यहाँ पर सबसे वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा माना जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केन नदी में से किसकी सहायक नदी? जो केन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी मतलब हेल्पिंग रिवर के रूप में कौन सी यहाँ पर दूसरी नदी जानी जाती है? तो वो जो केन नदी है वो है हमारी बेतवा की या चंबल की, यमुना की या ताप्ती की? यदि हम इसके आंसर की बात करें तो यमुना की ये सहायक नदी है। कौन सी? केन नदी यमुना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ती है? मणिपुर, ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको पता चल रहा है। यहाँ पर हमारा जो इंडिया का मैप है, तो इस मैप को आपको समझना होगा, और मैप को यहाँ पर समझ के देखिए, यहाँ पर मैप को आपका अपने अकॉर्डिंग बनाना है और उसे समझना है। यहाँ पर यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का थोड़ा हिस्सा है, और ये हमारा जो टोटल पहाड़ी एरिया है जिसमें जम्मू कश्मीर है और हमारा हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कहीं मिजोरम का मणिपुर का एरिया है। तो मणिपुर के स्टेट्स कौन कौन से जुड़े हैं मणिपुर स्टेट से? तो इसका आप जवाब देंगे जल्दी से जल्दी, आप यहाँ पर आंसर निकाल कर फाइंड करेंगे। तो क्या ये नागालैंड और मिजोरम है? ठीक है, क्या नागालैंड, मिजोरम और असम है? नागालैंड, मेघालय और सिक्किम है या कोई नहीं? यदि हम इसके आंसर की बात करें तो नागालैंड और मिजोरम, जो मणिपुर से जुड़े हैं, नागालैंड, मिजोरम और असम, यहाँ पर 3 स्टेट इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो किस तरह की यहाँ पर श्रृंखला है? फोल्ड माउंटेन की, रॉक माउंटेन की या ब्लॉक माउंटेन की या वॉल्केनिक माउंटेन की? तो जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पर कौन से किस तरह की यहाँ पर ये श्रेणी है, सीरीज है, तो यहाँ पर उस सीरीज का नाम बताना है। तो यदि हम बात करें, वलित पर्वत है। कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पर मुड़े हुए है। फोल्ड माउंटेन मतलब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो फोल्ड माउंटेन है, तो ये ऐसे हमारे यहाँ पर कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होती है? वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो वूल है वो उसका प्रोडक्शन होता है? तो हरियाणा, राजस्थान, एमपी या जम्मू कश्मीर? तो आप जवाब बताएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वूल होती है वो प्रोडक्शन उसका लगभग 70% यदि बात करें यहाँ पर राजस्थान में प्रोड्यूस होती है इंडिया के हिस्सों में, और इसके बाद यहाँ पर 30% पूरे भारत में प्रोड्यूस होती है। मौसम का एक तत्व है, यानी कि मौसम के बारे में यहाँ पर किसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता है कि वो एक पार्ट है? पवन, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या सभी? देखिए टेम्परेचर में जो सब कुछ वैल्यू रखते हैं वो विंड भी रखती है, तापमान भी रखती है और ह्यूमिडिटी भी। तो सारी चीज़ें से होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? भूकंप को
मापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या मेट्रिक स्केल या रिएक्टर स्केल या एपिसेंटर है या क्विक स्केल। तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो रिएक्टर स्केल इसके लिए मापने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करते हैं आप लोग यहाँ पर। और हम लोगों ने यहाँ पर लगातार आपसे कितने क्वेश्चन किए, 25 लगभग क्वेश्चन हमने किए हैं आपसे, और 25 क्वेश्चन आपके डेली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपके ये आने वाले जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो इसमें हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जल्दी हम आपको यहाँ पर कंटेंट टॉपिक लेकर आएंगे और आपको कंटेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर आपको जुड़ेंगे ताकि आपको यहाँ पर इनके बैकग्राउंड की नॉलेज भी पता चल जाए। अभी हम मात्र यहाँ पर स्पेशल आपको इस तरीके से जोड़ रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, तो सारी चीज़ आपके पास है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोई भी यहाँ पर स्टडी करनी है, तैयारी करनी है, तो आप हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल और हमारी अध्ययन अड्डा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और वहाँ से अपने एक्टिव बने रह सकते हैं, अपनी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम की अपने तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो आपका जो कंटेंट है उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद, जय।